अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका सवाल कैसे पूछा जाएगा? कुछ इस तरह, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। देखो, क्वेश्चन में ही बताया जाता है ग्राफिकली, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। दो इक्वेशंस हमें यहाँ दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशंस क्वेश्चन में ही दिए जाएंगे। सॉल्व करने की स्टेप्स कैसी है? सबसे पहले रीअरेंज द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड रिजल्टिंग इनटू y। मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि जो गिवन इक्वेशन है हम उसे सबसे पहले लिख लेंगे, जैसे गिवन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास में 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसमें हमें y ये आंसर चाहिए और x का इस्तेमाल हो, मतलब कुछ इस तरह आपको इक्वेशन रीअरेंज करना है जिसमें आंसर y होता है और x से हम उसे सॉल्व करते हैं। सेम यहां पर भी ये लिखा जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इसके बाद आपको टेबल्स बनाना है, दो टेबल। तो याद रखिए, ये टेबल का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। ये टेबल हमें हेल्प करता है टू ड्रॉ ग्राफिकली। अगर आपके पास में टेबल्स साइड बाय साइड ड्रॉ करने की जगह हो तो साइड बाय साइड कीजिए, और अगर ना हो तो याद रखिए आप उसे एक यहाँ तो दूसरा नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। दो ट्रायंगल्स में डिफरेंस बताने के लिए, दो टेबल्स में डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पर मैंने उसमें डिवाइडर ड्रॉ किया है। आपको ऐसा अलग से डिवाइडर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दो टेबल्स कंप्लीटली सेपरेट ड्रॉ करो फिर भी चलेगा। टेबल्स में हम 4 कॉलम्स बनाएंगे कुछ इस तरह। यहाँ पर भी सेम उसी तरह 4 कॉलम्स। फर्स्ट x और y लिखेंगे फर्स्ट लाइंस में, और अगले वाली लाइन में लिखेंगे x, y। सेम दूसरे टेबल में भी सेम दोहराएंगे x, y, x, y। अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ x की चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने दिल से कर सकते हो, जैसे मान लीजिए -2, जैसे 0, और बाद में 1 और 3। यहाँ पर भी मैं और x की कुछ वैल्यूज़ चूज़ करता हूँ, जैसे -4, या छोटा लेते हैं थोड़ा नंबर, -1, 0, 2, 4। अब आपको क्या करना है, जो x की वैल्यूज है वो आपको खुद से लेनी है। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, बट छोटे नंबर लीजिए। इन नंबर्स को x की जगह पुट कीजिए और y क्या आएगा ये ढूंढिए। जैसे अगर मैं x पुट करूं -2, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस -2 इज इक्वल्स टू 6। तो मैं यहां लिखूंगा y में 6। सेम यहां पर भी y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 माइनस 2, तो ये बन जाएगा -2 इज इक्वल्स टू -4। मैंने x की वैल्यू सबसे पहले -1 यहाँ पुट की और जो आंसर आया वो y में लिख दिया। इस तरह से आप आगे सॉल्व करते जाइए। जैसे x अगर 0 हो तो y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ 4। अगर x की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, एंड x इज इक्वल्स टू अगर 3 है
तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 1। सेम यहाँ पर भी आप लिखिए, सेम उसी तरह, सेम स्टेप्स। अगर x की वैल्यू है 0, अगर x की वैल्यू है 2 और अगर x की वैल्यू है 4, तो याद रखो ये वैल्यूज आपको खुद से लेनी है, आपको आपके दिल से लेनी है, ये आपको बताई नहीं जाएगी। तब y की वैल्यू, अब ये जो वैल्यू है 0 यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2, नेगेटिव 2। अब फिर से y ढूंढेंगे, ये 2 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और आखिरी में 4 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 4 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6। नंबर्स लिख दीजिए, 0, बाद में आया है नेगेटिव 2 0 के लिए, 2 के लिए 0 एंड 4 के लिए 6। अब इन कोऑर्डिनेट्स को आप लिख दीजिए, नेगेटिव 2, 6 जैसे x, y होता है 0, 4, 1, 3, 3, 1। अब हम ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर में आप सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर ले, स्केल लिखना ना भूलिए। अब जैसे ये ग्राफ पेपर है मेरे पास, इस ग्राफ पे x एक्सिस y एक्सिस पहले से ही ड्रॉ किया है और उस पर स्केल्स भी पहले से लिखी जा चुकी है। अब हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जैसे नेगेटिव 2 और 6। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव 2x पर ढूंढूंगा और 6y पर। यहाँ पर एक पॉइंट करना है और उसके अराउंड एक छोटा सा सर्कल बनाना है। फिर से, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखना मत भूलना, बट हम कोऑर्डिनेट आखिरी में लिखेंगे, एक बार लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद 0, 4। तो ये रहा 0, देखिए x 0, y 4। तो जब x 0 होगा तब y की तरफ देखना है 4, यहां पर 1, 3 यहां पर, और उसके बाद 3, 1 वो हुआ यहां पर। अब इन चारों पॉइंट्स से जाती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। याद रखिए, आप 4 पॉइंट्स भी ले सकते हो या फिर आप 3 पॉइंट्स भी ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा या उससे कम पॉइंट्स नहीं चलेंगे। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट्स आप लीजिए। हम कोऑर्डिनेट्स आखिरी में लिखेंगे। तो अभी अगली स्टेप हम लेंगे, दूसरे लाइन के सारे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे, जैसे -1, -4, -1, -4। तो -4 नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर कुछ इस तरह। 0, -2 यहाँ पर, 2, 0 जैसे 2, 0 यहाँ पर आएगा। ओह, ये कैलकुलेशन गलत है, तो देखो आपको भी पता चल सकता है। यह आएगा 2, 0 इज 2। तो जब आप क्रॉस चेक करते हो तब आपको ये गलतियां पता चलती है, क्योंकि हमेशा पॉइंट से एक लाइन बनेगी और अगर ये लाइन से बाहर की तरफ जाता है तो आपको पता चल ही जाएगा और आपको आपकी कैलकुलेशन एक बार चेक करना ज़रूरी हो जाएगा। तो अब ये पता चला है कि ये गलत है और हमने उसे सही कर लिया है। तो अब नया कोऑर्डिनेट होगा 2, 2। याद रखिए, नीचे भी उसे करेक्ट करना है। सो 2, 2 यहाँ पर आएगा और 4, 6 यहाँ पर। अब इन चारों पॉइंट्स से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कीजिए। हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो इन चारों पॉइंट्स में से जाएगी। याद रखिए, ये लाइंस लंबी बनाइए,
ये ज़रूरी है कि ये लंबी बने। अब कोऑर्डिनेट्स लिखना मत भूलिए, 0, -2, 2, 2, 4, 6, 3, 1, 1, 3, 0, 4 और आखिरी वाला पॉइंट है -2, 6। इसके साथ साथ इक्वेशंस लिखना भी मत भूलिए। जैसे फर्स्ट लाइन का इक्वेशन था x + y = 4 और सेकंड लाइन का इक्वेशन था 2x - y = 2। अब अगर आप ग्राफ पर देखोगे तो जहां पर ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती है वही आपका सॉल्यूशन भी होता है। तो ये दो लाइन 2, 2 पर आके इंटरसेक्ट हुई है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू है 2, 2। सो हम आखिर में आंसर लिखेंगे therefore x, y stands at 2, 2। That is the solution of equation